दुनिया में कई पुरस्कार और खौफनाक कहानियां हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक रेलवे हादसात से है। एक ऐसी ही दास्तान एक खतरनाक ट्रेन हादसे की है जिसे लोग भूतों के साथ जोड़ते हैं। कहानी 1920 की दहाई की है, जब एक कदीम ट्रेन हिमालय की खतरनाक वादियों में सफर कर रही थी। ये ट्रेन भारत के एक इलाके में रावलपिंडी से कलकत्ता जा रही थी। रात का वक्त था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और ट्रेन के मुसाफिर गहरी नींद में थे। ट्रेन एक तेज रफ्तार के साथ पहाड़ों के दरमियान से गुजरती जा रही थी। रास्ते में एक खतरनाक मोड़ आता है जहां हादसात आम होते हैं। कहा जाता है कि इस मकाम पर पहले भी कई बार ट्रेनें पटरी से उतर चुकी थीं, लेकिन इस रात कुछ अजीब हुआ। ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और अचानक एक खौफनाक चीख की आवाज आई। ड्राइवर ने देखा कि सामने एक पुराना स्टेशन आया जिसका वजूद दर हकीकत खत्म हो चुका था, लेकिन इस रात वो स्टेशन हकीकत में नजर आया। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई, लेकिन ये काफी न था। ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई और घाटी में जा गिरी। तमाम मुसाफिर चीखते चिल्लाते हुए अपनी जिंदगियों के आखिरी लम्हात गुजार रहे थे। इस हादसे में कई लोग मौके पर हलाक हो गए और कुछ जिंदा बचने वालों ने एक अजीब बात कही। उनके मुताबिक हादसे से पहले उन्होंने ट्रेन के अंदर अजीब और गरीब साए देखे, जैसे कोई नामालूम हस्ती उनकी निगरानी कर रही हो। हादसे के बाद इस इलाके को भूतों वाली ट्रेन के नाम से याद किया जाने लगा। मकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त उस पटरी पर सफर करने वाली ट्रेनों में आज भी अजीब वाकयात होते हैं। कुछ मुसाफिर कहते हैं कि वो रात के वक्त किसी अनजाने साए को ट्रेन में चलते फिरते देखते हैं और कभी कभी उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई उनके करीब से गुजर रहा हो। इस हादसे के बाद हुकूमत ने इस पटरी को बंद कर दिया, लेकिन कुछ मुहिम जो लोग आज भी इस इलाके में जाने की कोशिश करते हैं। उनका दावा है कि वो रात के वक्त इस पुरानी ट्रेन की आवाजें सुन सकते हैं, जैसे कोई भूतिया ट्रेन अभी भी इन वादियों में सफर कर रही हो। कुछ ने यहां तक कहा कि उन्होंने ट्रेन की लाइट्स देखी हैं, हालांकि वहां कोई ट्रेन नहीं चलती। कहा जाता है कि इस इलाके में हर साल इसी तारीख को जब यह हादसा हुआ था, रात के वक्त ट्रेन के गुजरने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग खौफ से इस पटरी के करीब जाने से कतराते हैं और इस हादसे को आज भी पुरअसरार समझा जाता है। ये कहानी इस बात की याद दहानी है कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से बालातर है। भूतों की ये ट्रेन आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है और इस हादसे की पुरअसरारियत आज तक बरकरार है। ये कहानी रोज की है, जहां एक पुरअसरार ट्रेन को ट्रेन नंबर 375 के नाम से याद किया जाता है। ये कहानी 1940 की दहाई में शुरू हुई, जब मॉस्को से एक ट्रेन बगैर किसी मंजिल के सफर पर निकली और फिर कभी वापस ना आई। ये वाकया 1941 में हुआ, जब मॉस्को से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 375 अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई। ट्रेन के अंदर सैकड़ों मुसाफिर मौजूद थे और हर कोई अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। मौसम सर्द था और रात का वक्त करीब आ रहा था, लेकिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। जैसे ही ट्रेन एक पुराने और वीरान इलाके के करीब पहुंची, कुछ मुसाफिरों को अजीब व गरीब एहसास होने लगा। कुछ ने खिड़कियों से बाहर गैर मामूली मनाजिर देखने का दावा किया। ये एक आम पटरी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी और दुनिया में जा रही हो। जब ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाली थी, अचानक रेलवे हुक्काम ने देखा कि ट्रेन का राब्ता खत्म हो गया है। ट्रेन नंबर 375 अचानक रेडार से गायब हो गई और उसके साथ ही तमाम मुसाफिर भी लापता हो गए। इस वाकये के बाद रूसी हुक्काम ने फौरन तहकीकात शुरू की, लेकिन ट्रेन का कोई निशान नहीं मिला। ट्रेन की पटरी पर कोई हादसा नहीं हुआ था और न ही कोई ऐसी अलामत मिली कि ट्रेन वहां से गुजरी हो। गोया वो ट्रेन हवा में तहलील हो गई हो। पूरे इलाके को छान मारा गया, लेकिन ना ट्रेन मिली और ना ही मुसाफिरों का कोई सुराग मिला। कुछ साल बाद 1950 की दहाई में लोगों ने दोबारा ट्रेन नंबर 375 को देखने का दावा किया। उनका कहना था कि उन्होंने रात के वक्त इसी ट्रेन को गुजरते देखा है। ट्रेन की लाइट्स जल रही थीं,
लेकिन कोई ड्राइवर या मुसाफिर नजर नहीं आया। लोगों का कहना था कि ये वही ट्रेन है जो 1941 में लापता हुई थी। कई बार रात के वक्त इस ट्रेन को मुख्तलिफ इलाकों में देखा गया और हर बार ये ट्रेन बगैर किसी इंतबा के गायब हो जाती थी। लोग इसको भूतों की ट्रेन कहने लगे और ये ख्याल किया जाने लगा कि ये ट्रेन अब एक दूसरी दुनिया में दाखिल हो चुकी है। कुछ ऐनी शाहिदीन का कहना था कि उन्होंने ट्रेन में मुसाफिरों को भी देखा है जो बिल्कुल जिंदा नजर आते थे, लेकिन उनका रवैया अजीब और गरीब था। उनका दावा था कि ट्रेन में बैठे लोग कोई बात नहीं कर रहे थे, बल्कि खामोशी से बाहर देख रहे थे, जैसे उनके साथ कुछ गैर मामूली हो चुका हो। इस भूतिए ट्रेन की कहानी सिर्फ रोज तक महदूद नहीं रही, बल्कि दीगर ममालिक में भी इसके नमूदार होने की खबरें सामने आई। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने ये ट्रेन यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में देखी है, जहां ये बगैर किसी मंजिल के सफर करती हुई नजर आई। कुछ नजरिया दानों का मानना है कि ये ट्रेन शायद किसी टाइम वार्प में फंस गई है और वक्त के दायरे में घूम रही है। उनका कहना है कि ये ट्रेन शायद किसी और वक्त आ जगह पर मौजूद है और कभी कभार वो हमारी दुनिया में वापस आ जाती है। ये कहानी आज भी लोगों के जहनों में जिंदा है। रूस और दीगर ममालिक में लोग इस ट्रेन की पुरस्रारियत के बारे में बात करते हैं और हर साल कई लोग इस ट्रेन को देखने की उम्मीद में रेलवे पटरियों के करीब रात गुजारते हैं, लेकिन आज तक कोई इस पुरस्रार ट्रेन का मुकम्मल राज हल नहीं कर सका। ये कहानी हमें इस सवाल पर छोड़ देती है कि क्या वाकई ये ट्रेन वक्त या किसी और दुनिया में गुम हो चुकी है। क्या भूतों की ये कहानी हकीकत पर मबनी है या महज इंसानी जहन की तख्लीक है? दुनिया में बहुत सी ऐसी पुरस्रार कहानियां हैं जिनके जवाब अभी तक हमें नहीं मिले और ट्रेन नंबर 375 उनमें से एक है। ये पुरस्रार कहानी दुनिया के खौफनाक तरीन रेलवे हादसात में से एक समझी जाती है और उसका राज आज भी दुनिया के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है।